आखिर क्यों महेश भट्ट को अनु के घर का महीनों तक चक्कर काटना पड़ा? आखिर कैसे शोभा डे की एक बात ने अनु की पूरी जिंदगी ही बदल दी। आखिर क्यों अनु ने करोड़ों रुपए गरीब और अंधे बच्चों को दान कर दिए थे? आखिर किस मजबूरी में अनु को महेश भट्ट के फिल्म का ऑफर ठुकराना पड़ा था? रातों रात स्टार बनने के बाद भी आखिर क्यों अनु के मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया था? आखिर अनु के कौन से बोल्ड सीन ने पूरे बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया था? आखिर क्यों अनु अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के एक योगी बन गई? अनु यानी अनीता आर्या अग्रवाल, जिनका जन्म 11 फरवरी 1969 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता रमेश प्रकाश आर्य वायुसेना में थे और मां उर्मिला आर्या घर संभालती थी। अनु बचपन से ही बहुत होशियार थी। स्कूल में नाटक हो या डांस, हर जगह वो सबसे आगे रहती थी। 8वीं क्लास में तो उन्होंने खुद का एक थिएटर ग्रुप तक बना लिया था। 10वीं तक आते आते वो नाटक के लिए कहानियां भी लिखने लगी थी, लेकिन बोर्ड की परीक्षाओं के दबाव ने उनसे ये सब छुड़वा दिए। स्कूल खत्म करने के बाद अनु ने दिल्ली विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र में गोल्ड मेडल हासिल किया। उनकी पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा में भी दिलचस्पी थी। कॉलेज में गोल्ड मेडल जीतने पर मिले पैसों से वो सीधा मुंबई पहुंच गई, सपनों की नगरी। मुंबई पहुंचकर अनु ने धीरे धीरे अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ थिएटर में नाटक देखने गई। वहाँ उनकी मुलाकात हुई एक ऐसी शख्सियत से जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। वो थी मशहूर मॉडल और लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता शोभा डे। शोभा डे ने अनु को पहले ही नजर में देखकर कहा कि तुम एक स्टार हो और उसे मॉडलिंग में आने के लिए कहा। शोभा डे की बातों ने अनु को बहुत प्रभावित किया। थोड़े दिनों में ही अनु के पास मॉडलिंग एजेंसियों से ऑफर आने लगे। शोभा डे की बातों ने अनु के अंदर एक नई आग जगा दी थी और जल्द ही उन्हें इसका नतीजा भी मिल गया। उन्हें गोदरेज कंपनी का पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला। उस दौर में 700 रुपए आज के हिसाब से काफी बड़ी रकम थी। इस एक एड ने अनु को रातों रात स्टार बना दिया। लोग उनका नाम जानने लगे थे। अनु के पास एक के बाद एक ऑफर्स आने लगे। जल्द ही वो भारत की पहली इंटरनेशनल मॉडल बन गई। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के बाद भी उनके अंदर का समाज सेवक अभी भी जिंदा था। उन्होंने अपने एक एड के लिए 1 लाख रुपए लिए, जो आज के समय में करोड़ों रुपए के बराबर होंगे। ये पैसे उन्होंने पूरी तरह से गरीब और अंधे बच्चों की मदद के लिए दे दिया था। इस बीच मशहूर फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने अनु का इंटरव्यू पढ़ा। वो अनु की बातों और उनकी फोटोज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अनु को अपनी फिल्म आशिकी के लिए ऑफर दे दिया। ये एक बड़ा मौका था, लेकिन अनु ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। अनु को हिंदी फिल्मों में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ मॉडलिंग करना चाहती थी। उनके मन में तो पेरिस जाने और अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने का सपना था। लेकिन महेश भट्ट ने भी ठान ली थी कि ये फिल्म अनु के बिना नहीं बनेगी। उन्होंने अनु को बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं मानी। महेश भट्ट ने अनु को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महीनों तक उनकी बातचीत चलती रही। आखिरकार अनु मान गई और आशिकी के लिए हाँ कर दी। इस फिल्म में उनके साथ राहुल रॉय थे, जो खुद भी नए थे। महेश भट्ट के लिए ये जोखिम भरा फैसला था। उस समय बॉलीवुड में कई बड़े स्टार्स थे, लेकिन महेश भट्ट को अनु और राहुल पर पूरा भरोसा था। 1990 में आशिकी रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। दर्शकों ने इस फिल्म को दिल से अपना लिया। अनु और राहुल रातों रात स्टार बन गए। फिल्म के गाने भी सुपर हिट हुए। नदीम श्रवण, शानू, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण जैसे संगीतकारों के करियर को भी इस फिल्म ने नई ऊंचाइयां दी। आशिकी फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसके गाने इतने मशहूर हो गए थे कि लगभग 1 करोड़ कैसेट बिक गए थे। ये उस जमाने में बड़ी बात थी। इसी फिल्म के लिए महेश भट्ट ने अनीता का नाम बदलकर अनु रख दिया था और ये नाम आज भी सबकी जुबान पर है। इस फिल्म की सफलता ने अनु को रातों रात स्टार बना दिया था। एक समय जब वो जुहू में किराए के कमरे में रहती थी, अगले ही दिन उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि लोग उनके घर के बाहर डेरा डाल देते थे। अनु की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते थे। उनकी दीवारों पर आई लव यू अनु जैसे नारे लिखे नजर आने लगे। अनु का जीवन एकदम बदल गया था।
लेकिन इसी शोहरत की वजह से उन्हें एक बड़ा झटका भी लगा। जिस मकान मालिक के घर में वो रहती थी उसने उन्हें रातों रात घर से निकाल दिया। एक तरफ जहाँ लाखों लोग उन्हें चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें रहने की जगह तक नहीं मिल रही थी। हालांकि अनु ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने एक नई जगह ढूंढ ली। अब उनके पास पैसे भी थे और नाम भी। फिल्म निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए तरसते थे। उनके पास पैसे से भरे बैग लेकर आते थे, लेकिन अनु ने हर फिल्म में काम नहीं किया। उन्होंने चुनिंदा फिल्में ही की। हालांकि वो एक बार फिर राहुल रॉय के साथ फिल्म गजब तमाशा में नजर आई। गजब तमाशा में अनु और राहुल की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों के सामने आई, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिल्म का प्रचार ठीक से नहीं हो पाया और वो उतनी सफल नहीं रही जितनी आशिकी थी। हालांकि अब तक अनु की चमक दक्षिण भारत तक फैल गई थी। मशहूर निर्देशक मणिरत्नम ने उन्हें अपनी फिल्म तिरदा तिरदा में लिया, लेकिन ये फिल्म भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन अनु ने हार नहीं मानी। उन्होंने किंग अंकल और खलनायिका जैसी फिल्मों में काम किया। ये दोनों फिल्में दर्शकों को काफी पसंद आई। अनु ने बॉलीवुड में कदम रखा ही था कि वो टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई थी। कुछ ही फिल्मों में काम करने के बाद वो लोगों की पसंदीदा बन गई। फिल्मों के साथ साथ वो मॉडलिंग भी करती रही, लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। अनु ने एक जर्मन फिल्म द क्लाउड डोर में काम किया था, जिसमें उन्होंने काफी बोल्ड सीन दिए थे। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में तहलका मचा दिया। द क्लाउड डोर जैसी बोल्ड फिल्म करने के बाद अनु सुर्खियों में छा गई, लेकिन इसी के साथ उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें भी उड़ने लगी। अखबारों और मैगजीन्स में उनके बारे में कई अजीबोगरीब खबरें छपने लगी। इन सब के बीच अनु का दिल एक जर्मन लड़के रिक पर आ गया था। वो रिक से शादी करके पेरिस में बसना चाहती थी। अनु और रिक का प्यार बहुत गहरा था, लेकिन अखबारों में छपी अफवाहों ने उनकी इस खूबसूरत कहानी को बर्बाद कर दिया। दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। अनु अकेली पड़ गई। इस घटना के बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। रिक के जाने के बाद अनु का दिल टूट गया। बॉलीवुड की चकाचौंध उन्हें अब आकर्षित नहीं करती थी। उनके पास पैसा, शोहरत, सब कुछ था, फिर भी वो खालीपन महसूस कर रही थी। एक दिन उन्होंने अचानक फैसला किया और अपना घर, कार, सब कुछ बेचकर दुनिया की सैर पर निकल गई। कुछ समय बाद वो भारत वापस लौटी और उत्तराखंड के एक योग आश्रम में चली गई। वहाँ उन्होंने अपना नाम बदलकर आनंद प्रिया रख लिया और दुनिया से दूर योग साधना में लीन हो गई। अनु ने योग साधना में खुद को पूरी तरह समर्पित करने का फैसला कर लिया था। वो उत्तराखंड से वापस मुंबई आई अपना सारा सामान समेटने के लिए, लेकिन किस्मत को मानो अनु से कुछ और ही चाहिए था। 29 अक्टूबर 1999 को जब वो उत्तराखंड वापस जा रही थी, तभी चौपाटी के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार पलट गई और अनु बुरी तरह घायल हो गई। कार दुर्घटना इतनी भीषण थी कि अनु का शरीर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। हर हड्डी टूटी हुई थी। चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया था। सब उनकी हालत देखकर हैरान थे। उन्हें लगा कि अनु अब नहीं बचेंगी। डॉक्टर्स ने उनका इलाज शुरू किया, कई ऑपरेशन किए, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अनु कोमा में चली गई। डॉक्टर्स ने उनके परिवार वालों से कहा कि अनु अब ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगी, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। 29 दिन बाद अनु कोमा से बाहर आ गई। जब अनु कोमा से बाहर आई तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उन्हें पता चला कि अनु अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं था, ना उनकी फिल्में, ना उनका प्यार रिक, ना ही वो शानदार जीवन जो उन्होंने जिया था। अनु का चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया था और शरीर का एक बड़ा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। वो बिस्तर पर पड़ी रह गई, लाचार और दुखी। कई महीनों तक उनका इलाज चलता रहा, लेकिन अनु की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। वो हार नहीं मानना चाहती थी। अनु लाचार पड़ी हुई थी, लेकिन बॉलीवुड का कोई भी सितारा उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया, ना ही कोई उनका हालचाल पूछने आया। लेकिन अनु ने इन सब बातों की परवाह नहीं की। उन्होंने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। दिन रात मेहनत के बाद, कई सालों के इलाज के बाद अनु एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जहां डॉक्टरों ने हार मान ली थी, वहां अनु ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से खुद को फिर से खड़ा कर लिया। लेकिन इस सब के बीच उनका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। कई लोग उन्हें पहचान नहीं पाते थे और ना ही वो खुद को। अब जिंदगी मिली थी तो उसे जीना तो था ही।
अनु इस दुर्घटना को अपना दूसरा जन्म मानती है। उनका मानना है कि 55 साल की उम्र में उन्हें एक नया जीवन मिला है। अब अनु फिर से योग साधना की ओर मुड़ गई है। वो मानती है कि योग ने उन्हें इस मुश्किल दौर से उबरने में बहुत मदद की है। आज वो मुंबई में रहकर गरीब लोगों को योग सिखाती है। उनकी इस पहल से लाखों लोगों को योग से जुड़ने में मदद मिली है। दुर्घटना के 10 साल बाद अनु ने अनु अग्रवाल फाउंडेशन की शुरुआत की। इस फाउंडेशन के जरिए उन्होंने कमजोर और तंगी में जी रहे लोगों को जोड़ा। डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को उन्होंने योग के जरिए नई जिंदगी दी। आज तक लाखों लोग अनु के इस मिशन से जुड़ चुके हैं, खासकर महिलाएं और बच्चे। अनु ने अपनी फाउंडेशन को देश विदेश तक फैलाया। वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करती हैं। अनु का चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन 55 साल की उम्र में वो बेहद फिट और स्टाइलिश है। मुंबई में अकेले रहते हुए वो पूरी तरह से योग साधना में लीन है और अब तो वो फिल्मों में वापसी के लिए भी तैयार है। अनु की पहली फिल्म आशिकी इतनी हिट हुई कि उस पर आशिकी 2 भी बनी और वो भी सुपर हिट रही। दोनों फिल्मों के पोस्टर एक जैसे थे, जो अनु के स्टारडम को दर्शाता था। फिल्मों में आने से पहले अनु ने 1988 में दूरदर्शन पर एक टीवी शो में भी काम किया था। आज अनु अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। वो कई टीवी शोज में दिखाई देती हैं, जहां वो अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में लोगों से बात करती हैं और जल्द ही वो एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली हैं। उनके फैंस बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं।